हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल आरजे क्लासेस पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से हम उसी सेम टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के साथ आ चुके हैं। यहाँ पर हम जितने भी 2026 के PYQ हैं जे और नीट के, उसको कर रहे हैं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक डिमांड है और कोई चैप्टर में दिक्कत है या कोई स्पेसिफिक टॉपिक में दिक्कत है या किसी डेरिवेशन में दिक्कत है, चाहे वो क्लास 10th का हो, 11th का हो या 9th का हो या 12th का हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग उस पर थोड़ा सा काम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज हमारा इस टॉपिक का लास्ट पार्ट को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम अगले टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 5 पॉजिटिव चार्ज हैविंग चार्ज क्यू। यहाँ पर चार्ज 5 पॉजिटिव चार्ज दिए गए हैं और सब पे चार्ज कितना दिया गया है, क्यू चार्ज दिया गया है और पेंटागन के वर्टेक्स पे रखे गए हैं, फिगर में बनाया गया है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया, E दिया है। और पूछा कहाँ पर है, सेंटर पे पूछा गया है। मतलब तुम्हें सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करना है इलेक्ट्रिक, और सेंटर पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, दोनों फाइंड करना है। अच्छा, बिना पहले निकालने की कोशिश, बिना निकाले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब भी पूछे जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या फोर्स पूछा जाए तो ये दोनों होते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी में कभी भी सिमेट्रिक फिगर बने, तो सिमेट्रिक फिगर की वजह से हमेशा, और मिड पॉइंट पे पूछ रहा है सिमेट्रिक के, तो मिड पॉइंट पे हमेशा वो जो वेक्टर क्वांटिटी वो जीरो होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, अगर फोर्स पूछा तो फोर्स भी क्या होगा, हमारा जीरो होगा। तो ध्यान से देखते हैं, ये वाला 5 जो तुम्हारा पेंटागन है, पेंटागन एक तरीके का सिमेट्रिक फिगर है ना। और सिमेट्रिक फिगर है तो ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सिमेट्रिक फिगर की वजह से, क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और कैंसिल आउट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है तो सेंटर पे क्या हो गया, जीरो हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में तुम्हारा जीरो किस किस में है, ऑप्शन में जीरो इसमें और इसमें है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन और ए ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब बचा है हमारा कौन सा ऑप्शन, ए और बी और सी ऑप्शन बचा है। तो हमें निकालना है कि पोटेंशियल निकालना। अगर पोटेंशियल निकल के आ गया तो हमारा सारा फंडा निकल के आ जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल जीरो कब हो सकता है, सिंपल सा फंडा है, सिमेट्रिक फिगर है और पोटेंशियल जीरो तभी होगा जब एक प्लस होगा, जब दूसरा माइनस होगा। यहाँ पर सब पॉजिटिव चार्ज दिए गए और पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई चार्ज क्यू है और यहाँ से वाली दूरी आर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल जो होता है वो किसके बराबर होता है, के क्यू बटा आर के बराबर होता है। अब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इसकी वजह से इस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बटा आर, यहाँ पर आर हो जाएगा। अच्छा, ये भी दूरी के क्यू बटा आर, इसके वजह से भी के क्यू बटा आर, इसके वजह से भी के क्यू बटा आर, इसके वजह से भी के क्यू बटा आर, मतलब सबकी वजह से कितना हो जाएगा, 5 के क्यू बटा आर हो जाएगा। और हमारा के की वैल्यू कितना था, 1/4 तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी हो गया। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। ये सवाल था JEE 2026 22 जनवरी शिफ्ट 2 का सवाल था। बिना पेन चलाए हम लोग इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता है और थोड़ी सी टॉपिक में पकड़ है या प्रैक्टिस अच्छी है, तो बिना पेन चलाए भी इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते थे। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है JEE 2026 22 जनवरी शिफ्ट 1 का सवाल है। ये 22 जनवरी में आया हुआ था। हमारे यहाँ पर दिया क्या गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, वेक्टर फॉर्म में दिया गया है और ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू भी दी है। हमें पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10, 20 पे 500 दिया है और पूछा किस पे है, ओरिजिन पे पूछा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है V बराबर होता है dV बराबर होता है माइनस E डॉट क्या होता है हमारा, dr वेक्टर होता है। अगर पूरा पोटेंशियल चाहिए तो पूरा पोटेंशियल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, v dv का इंटीग्रेशन करेंगे, v इनिशियल से मान लेते हैं, v फाइनल से करते हैं और यहाँ पर माइनस बाहर कर लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दिया ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, a x i कैप
प्लस कितना दिया है, वी वाई जे कैप दिया है, इनटू डॉट प्रोडक्ट आएगा। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पर डी आर वेक्टर किसके बराबर होता है तुम्हारा, डी एक्स आई कैप के बराबर होता है प्लस डी वाई जे कैप के बराबर होता है प्लस डी जेड के कैप के बराबर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स आई कैप हो जाएगा प्लस डी वाई जे कैप हो जाएगा प्लस डी जेड के कैप के बराबर हो जाएगा। अब आई वाला आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, जे वाला जे के साथ होता है, के वाला के साथ होता है, बहुत बार मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन। अच्छा कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, मान ये वाला तुम्हारा इनिशियली जो दिया वो तुम्हारा कितना दिया है, इनिशियली हमारा दिया है 10,20 दिया है, 10,20, और हमें किस पे फाइंड करना है 0,0। तो हम लोग ओरिजिन वाला पॉइंट मान लेते हैं 10,20 दिया है, और फाइनल पे कितना निकालना है 0,0 पे निकालना है। अब यहां से ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, ए एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। फिर जे वाला जे के साथ होगा तो बी इंटू वाई इंटू कितना आ जाएगा हमारा, डी वाई आ जाएगा निकल करके। अब ये निकल के आ गया, इधर डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, लो लिमिट वी इनिशियल, अपर लिमिट कितना हो जाएगा, वी फाइनल हो जाएगा। यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे कितना आएगा, ए तो कांस्टेंट है, ए बाहर हो जाएगा, एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। यहाँ पर बी कांस्टेंट है तो बी बाहर हो जाएगा, वाई का कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। आगे माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा दिया। अच्छा ये 10,0 10,20 सॉरी 10,20 और ऊपर कितना तुम्हारा 0,0 है। यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर वी फाइनल माइनस कितना हो जाएगा हमारा, वी इनिशियल हो जाएगा, है ना। अच्छा वी वी फाइनल हमें निकालना है। अब वी फाइनल निकालना है तो वी फाइनल कितना होगा, वी फाइनल निकालने ही देते तो वी फाइनल को वैसे ही रहने देते। वी इनिशियल कितना दिया, वी इनिशियल हमारा दिया गया कितना 500 दिया है, तो 500 रख दिए, बराबर कितना हो जाएगा, इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस बी वाई स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। लो लिमिट कितना है, लो लिमिट है 10,20 है, और अपर लिमिट कितना है 0,0 है। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो वी फाइनल माइनस 500 बराबर आ जाएगा किसके, 0,0 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, ओवरऑल 0 ही आ जाएगा। फिर अगर 10 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ए की वैल्यू कितना दिया है, ए की वैल्यू 10 दिया है तो 10 रख दिए। एक्स की जहां पे 10 पुट करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, अपॉन में 2 हो गया है ना। अच्छा अपर लिमिट माइनस लो लिमिट होता है तो यहाँ पर माइनस माइनस एक पहले से आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, बी की वैल्यू कितना दिया, बी की वैल्यू 5 दिया है, इंटू वाई की वैल्यू कितना दिया 20 दिया, और 20 की स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 400 आएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 2 से ये 10 कटेगा 5 आ जाएगा, और ये 2 से 400 कटेगा कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो वी फाइनल माइनस वी 500 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में ये वाला आ गया 5 गुणे 100 कितना आ जाएगा, माइनस 500 आ गया है। और फिर इसके बाद 200 को गुणा करेंगे 5 में कितना आ जाएगा, माइनस 1,000 आ जाएगा। अब ये वाला तुम्हारा कितना हो जाएगा, माइनस 500 माइनस 1,000 कितना हो जाएगा, माइनस 1,500 हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1,500 हो जाएगा, और वी फाइनल माइनस कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो यहाँ से वी फाइनल किसके बराबर आ गया, 1,500 माइनस उधर इधर है उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2,000 वोल्ट हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है, हमारा ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी को टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये भी थोड़ा चैलेंजिंग सवाल था। अच्छा जेई में एक चीज अगर आप देखे होंगे, जितने भी मैं वीडियो अपलोड किया हूँ उस वीडियो में आधे से ज्यादा क्वेश्चन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे बेस्ड रहते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता भी है तो कॉन्सेप्ट पता होने के बाद भी आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सवाल में करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी जेई की तैयारी करें तो जेई की तैयारी के लिए बेसिक तुम्हें वेक्टर आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, और थोड़ा मोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। ये सब अगर आ गया है तो तुम जेई के सवाल को आसानी से टैकल कर सकते हो। अगर मान लो ये सब नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट तुम्हें चैप्टर बहुत बढ़िया पढ़े हो, तो इस सवाल को कर नहीं पाओगे, इंटीग्रेशन का फंडा ही नहीं क्लियर रहेगा तो आगे चल करके इसके आगे कर ही नहीं पाओगे। वेक्टर का फंडा नहीं क्लियर रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे, मतलब तुम्हें ये बेसिक बेसिक चीजें आनी ही आनी चाहिए। डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, और इंटीग्रेट कैसे करना है, डिफरेंशिएट कैसे करना है,
कहीं पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज आ जा रहा है तो साइन कॉस टेन की वैल्यू सारी याद रहनी चाहिए। तो ये सब बेसिक बेसिक बातें याद रहनी चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स तुम्हारा ही आगे चल करके फिजिक्स को टफ या इजी बनाता है। अगर इसी पे पकड़ बन गई तो थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स पूरा फिजिक्स आसान बना देता है। खैर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर बोला है दो आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है और उस पर चार्ज कितना है, चार्ज हमारा क्यू है और मास कितना है एम है और दोनों का सेंटर 4r दूरी से सेपरेटेड है। और बोला है इनिशियली दोनों को अगर यू स्पीड दे दिया गया है और तो मिनिमम स्पीड ऑफ यू सो दैट दे कैन जस्ट टच इधर ईच अदर। अच्छा समझना थोड़ा सा, मान लो एक यहाँ पर स्फीयर है और एक स्फीयर यहाँ पर है। यहाँ पर दिया गया इसके रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, आइडेंटिकल है दोनों। इसका अगर मास एम है तो इसका भी मास एम है। अगर इसके ऊपर क्यू चार्ज है तो इसके ऊपर भी चार्ज कितना है हमारा, क्यू चार्ज ही है। और दोनों दिया गया है, इन दोनों इनिशियली जो सेपरेटेड है, इनिशियली सेंटर से 4r दूरी पर सेपरेटेड है। तो यहां से लेकर के यहाँ तक का जो सेपरेशन है वो हमारा दिया कितना, 4r दिया गया है। ठीक है इनिशियली। और इनिशियली बोला गया इन दोनों को स्पीड कितना दिया गया है, इन दोनों को स्पीड हमारा दिया गया इनिशियली यू स्पीड। मान लो एक दूसरे की तरफ, तो इधर की तरफ यू दिया गया है और इधर की तरफ यू दिया गया है। अब बोला क्या गया है कि मिनिमम यू की वैल्यू कितना हो, बाद में क्या करें, जस्ट दोनों टच करें। तो दोनों टच कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, इधर एक ये वाला स्पेयर आ गया और इधर वाला स्पेयर ये आ गया। अब देखो ये वाला तुम्हारा सेंटर यहाँ से, ये वाला सेंटर यहाँ से। अब इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है तुम्हारी, 2r है ना। अब यहाँ पर फाइनल स्पीड कितना हो गया, फाइनल स्पीड इसका भी 0 हो गया है और इसका भी फाइनल स्पीड कितना हो गया है, 0 हो गया है। अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया। इनिशियल स्पीड दिया है, फाइनल स्पीड 0 है, स्पीड निकालना है, क्या यूज करें। मैं बोला था एक बार क्वेश्चन कराया था कि क्वेश्चन ऑफ मोशन तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। अगर एनर्जी कंजर्वेशन कर दोगे, एनर्जी कंजर्वेशन से आसानी से निकल के आ जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है, एनर्जी कंजर्वेशन यही बोलता है जो इनिशियली एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी, वो तुम्हारा किसके बराबर होगा, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल के बराबर होगा। अच्छा इनिशियली कौन कौन सा एनर्जी है, एक एनर्जी है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है। प्लस कौन सा है, दो मास है, दोनों मास के बीच में एक एनर्जी आता है जिसको बोला था ग्रेविटेशनल एनर्जी, यूजी आएगा, है ना। अच्छा फिर उसके बाद इन दोनों के ऊपर चार्ज, तो एक एनर्जी और आएगा, कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी आएगा। बाद में क्या हो रहा है, बाद में इनिशियल स्पीड तो 0 हो जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी तो आएगा फाइनल में, काइनेटिक एनर्जी फाइनल आएगा, लेकिन फाइनल स्पीड 0 तो ये वाला क्या होगा, 0 होगा। अच्छा फिर उसके बाद एक ग्रेविटेशनल एनर्जी आएगा ही आएगा, तो तुम्हारा ग्रेविटेशनल एनर्जी हो गया। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, एक तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी आएगा, ये सारा आएगा। तो हम बस एनर्जी लिखेंगे, एनर्जी लिखने के बाद सॉल्व कर लेंगे। लिखते हैं थोड़ा सा, देखिए कैसे लिखा जाएगा। इसके पास भी इनिशियल स्पीड कितना है, इसके पास भी इनिशियल स्पीड u है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mu स्क्वायर होगा। तो इसका हम लोग लिख देते हैं हाफ mu स्क्वायर। अच्छा इसके पास भी इनिशियल स्पीड u है, तो इसका भी एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा तो दोनों सेम है, इसलिए तो हम लोग क्या करते रहे, 2 से मल्टीप्लाई करते रहे। अच्छा इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो दो बॉडी के बीच में -g m1 m2 अपॉन में कितना होता है, दोनों के बीच की दूरी होती है r होता है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा माइनस में g, इसका मास भी m, इसका भी मास m, तो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में इनिशियली सेपरेशन कितना है, 4r है, तो 4r हो गया। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी किसके बराबर होता है, k q1 q2 अपॉन में r के बराबर होता है। तो यहां से हो जाएगा प्लस में k q1 की वैल्यू, दोनों चार्ज सेम है, तो q इंटू क्यू कितना हो जाएगा हमारा, q स्क्वायर हो जाएगा। r की वैल्यू कितनी है, फिर से इनिशियली सेपरेशन हमारा 4r है, बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी बता दिया, दोनों का स्पीड 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। अच्छा बाद में भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल एनर्जी आएगा, कितना आएगा, वही -g m1 m2 अपॉन में r हो जाएगा। अच्छा ये r इस बार कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा।
तो माइनस में जी एम स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा वो किसके बराबर के Q1 Q2 अपॉन में r के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला हो जाएगा प्लस में के क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। हमें यहाँ से u की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से 2 से 2 हम मार सकते हैं, u की वैल्यू इस सबको उधर भेज देंगे तो तुम्हारा u की वैल्यू सॉल्व करने पे आएगा। तो यहाँ से mu स्क्वायर किसके बराबर आएगा, mu स्क्वायर आएगा हमारा, ये हो गया माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन में 2r, ये वाला माइनस इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, जी एम स्क्वायर अपॉन में 4r हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला प्लस के क्यू स्क्वायर बटा 2r, और ये वाला तुम्हारा हो जाएगा प्लस में उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में 4r हो जाएगा। कॉमन कर लेते हैं जो कॉमन दिख रहा होगा, इसमें से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, जी एम स्क्वायर अपॉन में r कॉमन दिख रहा है, तो जी एम स्क्वायर अपॉन में r कॉमन दिख रहा है। यहाँ से -1/2 और यहाँ से प्लस में 1/4 दिख रहा होगा। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में r दिख रहा होगा, तो यहाँ से 1/2 -1/4 कॉमन हो जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ से ये हो गया एम यू स्क्वायर के बराबर हो गया है, तो एम यू स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम आ जाएगा -2 और -2 में से माइनस एक गया -1 आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में जी एम स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे, यहाँ से ये वाला 4 का यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा। u की वैल्यू चाहिए था, u की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से डिवाइड कर देंगे, तो यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस में जी एम स्क्वायर अपॉन में 4r प्लस में के क्यू स्क्वायर इंटू एम आ गया है। अब कोई ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा होगा, यहाँ से देखेंगे अगर हमारा के क्यू स्क्वायर कॉमन किया तो के क्यू स्क्वायर अगर इसमें से कॉमन कर लेंगे तो यू स्क्वायर कॉमन करने पे यहाँ से आ जाएगा के क्यू स्क्वायर, यहाँ से बचेगा हमारा 1 माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन में के क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 4mr आ गया है। u की वैल्यू कितनी आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में 4mr ब्रैकेट में 1 माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन में के क्यू स्क्वायर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 4mr 1 माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन में के क्यू स्क्वायर, तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन पे टिक मारेंगे और अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा जेईई मेन 2026 21 जनवरी शिफ्ट 1 का सवाल है। यहाँ पर बोला गया है ए पॉइंट चार्ज 10 के पावर -8 कूलम प्लेस एट ओरिजिन। यहाँ पर कोई एक चार्ज है जो हमारा कहाँ पर प्लेस किया गया है, यहाँ पर प्लेस किया गया है, ये ओरिजिन है, मान लेते हैं ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है और ये वाला तुम्हारा जेड एक्सिस है। ये वाला जेड एक्सिस हो गया, ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला ऊपर वाला कितना हो गया वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पर कोई चार्ज है जो जिसकी वैल्यू हमारी 10 के पावर -8 कूलम है और ये प्लेस कहाँ किया गया, ओरिजिन पे प्लेस किया गया है। अब बोला गया है कि वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम फ्रॉम पॉइंट 4,2,2 टू 2,2,1। मतलब अगर हमें यहाँ से फाइंड करना है कि अगर कोई चार्ज है पहले कहाँ पर है, मान लेते हैं तुम्हारा है 4,2 पे है, फिर यहाँ से कहाँ पर लेके जाया जा रहा है, यहाँ पर लेके जाया जा रहा है हमारा 2,2,1 पे लेके जाया जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो हमारा वर्कडन होगा वो वर्कडन निकालना है। अच्छा, वर्कडन किसके बराबर होता है, वर्कडन हमारा होता है चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वर्कडन निकल के आ जाएगा। चार्ज तो हमें पता ही कितना है 2 माइक्रोकूलम है, तो एक बार यहाँ पोटेंशियल निकाल लेते हैं, एक बार यहाँ पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तो दोनों को हम लोग डिफरेंस ले लेंगे, चेंज निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा v बराबर होता है के क्यू बटा r होता है। k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 के पावर 9 होती है और q की वैल्यू कितना दिया 10 के पावर -8 दिया है, और r की वैल्यू अगर ये वाला पॉइंट ले तो r की वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से 4,4,4 पे कितना हो जाएगा, ये वाला कट के 9 इंटू 10 के पावर 1 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 16 32 32 4
36, 36 का यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, फिर 2 से काटेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। तो 3 5 से कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इस वाले पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल कितना हो गया, 15 वोल्ट हो गया। सेम ऐसे अगर इस वाले पॉइंट पे निकाला जाए, मान लेते हैं ये V1 है, ये वाला तुम्हारा V2 है। यहाँ पर ये कितना आएगा, 9 इंटू 10⁻9 आएगा। और Q की वैल्यू वही सेम है, 10⁻−8 है। और R की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस इस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस इस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 9 इंटू 10⁻1 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 4 8 9, इसका आ जाएगा 3, 3 से काटेंगे, ये वाला 3 आ गया, ये वाला कितना निकल के आ जाएगा, 30 वोल्ट निकल के आ जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा V2 माइनस V1 के बराबर आएगा। और 30 माइनस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये वाला कितना निकल के आ गया, 15 वोल्ट निकल के आ गया। अब हमें निकालना था वर्क डन, निकालना था वर्क डन किसके बराबर होता है, Q इंटू डेल्टा V के बराबर होता है। Q कितना दिया था, Q हमारा दिया था 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 है। और डेल्टा V की वैल्यू कितना है, 15 है। तो यहाँ से 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 गुणे कितना हो गया, 10⁻6 जूल हो जाएगा। ये वर्क डन निकल के आ गया। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, हाँ हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पर डी वाला मैच कर रहा है। तो डी वाले पे टिक मारेंगे और खत्म करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, इतने ही सवाल इस टॉपिक से जेईई मेंस में आए थे और नीट में आए थे। इस टॉपिक से करीब 12 क्वेश्चन जेईई मेंस में आए थे और 10 ही शिफ्ट हुआ था 2026 में। तो 10 शिफ्ट में 12 क्वेश्चन आए थे। लगभग हर टॉपिक, हर एक पेपर में हर एक क्वेश्चन लगभग तुम्हें मिलने के चांसेस रहेंगे इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से तैयार करिए, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आने वाले एग्जाम में आप पढ़ सकें। और हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।